हाँ, तो हमारा जो अगला टॉपिक है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। तो लास्ट में हम क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे। क्लोज पैकिंग हमने 1 डायमेंशनल के अलोंग पढ़ा था, 2 डायमेंशनल के अलोंग पढ़ा था। 2 डायमेंशनल के केस में हमने 2 रिजल्ट हमारे निकल के आए थे। कौन कौन से? एक तो स्क्वायर का और दूसरा था हेक्सागोनल का। मीन्स स्क्वायर क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दूसरा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब वही जो स्क्वायर और हेक्सागोनल हमने पढ़े थे 2 डायमेंशनल में, अब हम वही दोनों 3 डायमेंशनल में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पर जो हमें स्फीयर्स हैं, स्फीयर्स यहां कितने एक्सिस के अलोंग मिलने हैं आपको? 2 एक्सिस के अलोंग। ठीक है, हियर ऑल द स्फीयर्स आर अरेंज्ड along 3 axis। कितने एक्सिस के अलोंग अरेंज करने हैं स्फीयर्स को? 3 एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हमारे 2 रिजल्ट निकल के आएंगे। 3 एक्सिस में भी किस तरह से करेंगे? तो जो पहला रिजल्ट है यहाँ पहले आएगा, यहां लिखेंगे हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक तो रिजल्ट निकल के आएगा ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, दूसरा जो रिजल्ट निकल के आएगा बी में क्या करेंगे? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वही है जैसे यहां ने कहा था 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो बात क्लियर होगी। तो हम यहाँ दोबारा एक बार देखिए कि क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल में बात करने जा रहे हैं। तो 3 डायमेंशनल का मतलब हमने अब स्फीयर्स को 3 एक्सिस के अलोंग रखना है। ठीक है, अब ये जो 3 एक्सिस के अलोंग जो रखना है स्फीयर्स को, तो ये कहां से निकल के आएगा? 2 एक्सिस से ही, मतलब 2 डायमेंशनल से ही। और 2 डायमेंशनल में हमारे 2 रिजल्ट निकले थे, एक तो स्क्वायर और दूसरा था हेक्सागोनल। तो वहीं से हम उन दोनों को ही हम 3 डायमेंशनल में ले जाएंगे। क्लियर ना मेरी बात? जैसे स्क्वायर पढ़ा था वहां, अब यहाँ स्क्वायर पढ़ेंगे, बट वो स्क्वायर कहां से पढ़ेंगे? कहां पढ़ेंगे? यहाँ स्क्वायर तो पढ़ेंगे, बट वो स्क्वायर कितने एक्सिस के अलोंग आएगा? 3 एक्सिस के अलोंग, मतलब 3 डायमेंशनल में हो गया। वैसे ही हेक्सागोनल था वहां दूसरा वाला, वैसे सेम टू सेम हेक्सागोनल यहां भी है, बट यहां पर ये कितने एक्सिस के अलोंग होगा? 3 एक्सिस के अलोंग। बात क्लियर है ना? तो पहला रिजल्ट देखिए, पहला 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने पढ़ा था लास्ट में, ध्यान होगा आपको, जिसमें जो स्फीयर्स थे, स्फीयर्स को हम बिल्कुल जो फर्स्ट रो के, जो सेकंड रो के स्फीयर थे, उनको फर्स्ट के बिल्कुल नीचे रख रहे थे। ठीक है, अगर फर्स्ट हमारी ए है तो सेकंड वाली भी क्या होगी? ए होगी। क्लियर ना मेरी बात? वैसे ही थर्ड रो के स्फीयर भी बिल्कुल जस्ट बिलो में आने हैं, एंड सो ऑन। थर्ड भी क्या हो जाएगा? ए, और नीचे लिख देंगे सो। ये 2 डायमेंशनल में था, जिसमें हम सेकंड रो के स्फीयर को फर्स्ट के बिल्कुल बिलो में रख रहे थे, एंड सो ऑन। अगर फर्स्ट वाला हमारा ए है तो सेकंड वाला भी ए, और जो नीचे वाली और रो आएंगे उन सभी का हम क्या नेम लिख सकते हैं? ए। इसका मतलब इसको ए टाइप क्लोज पैकिंग का नाम दे सकते हैं। ये तो हमारी रो थी,
जैसे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो एंड सो वी आर यूजिंग हेयर द रोज। क्या यूज कर रहे थे? रोज। अब हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल में लेयर्स की। किसकी बात करेंगे? लेयर्स की। मतलब ये तो मैंने सारी एक लेयर मान ली, जैसे ये फर्स्ट लेयर हो गई भाई, जिसमें स्फीयर्स अरेंज कर रखे हैं एक दूसरे के जस्ट बिलो में। इसको मैंने क्रिस्टल को इस तरह से रख लिया। अब जो सेकंड ये लेयर बन गई हमारी पूरी, क्या बन गई? एक लेयर इस तरह से। अब मैं इसी लेयर पर सेकंड लेयर रखने जा रहा हूं, जैसे कि सेकंड लेयर में ये रख दी। अब जो सेकंड लेयर के स्फीयर होंगे वो फर्स्ट वाली के बिल्कुल जस्ट ऊपर होंगे। मतलब सेकंड लेयर जो होंगे, ये वाला जो सेकंड लेयर के स्फीयर इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर जस्ट ऊपर आना है। बात समझ में आ गई? ये हमारी पूरी क्या बन गई? ए लेयर। क्या बन गई बेटा? ए लेयर। ये एक लेयर बन गई। अब इसके ऊपर जो दूसरी लेयर आनी है भाई, थ्री डायमेंशनल को हम बोर्ड पे तो डिनोट कर नहीं सकते हैं, हमें समझना होगा, माइंड में रखना होगा, क्योंकि टॉपिक क्लियर करना है। अब ये तो हमारी फर्स्ट लेयर बन गई टू डायमेंशनल से। अब थ्री डायमेंशनल में जब सेकंड लेयर रखेंगे वो फर्स्ट लेयर के स्फीयर के जस्ट ऊपर आएगी एंड सो ऑन। क्लियर ना मेरी बात? तो सेकंड लेयर फर्स्ट के बिल्कुल जस्ट ऊपर एंड थर्ड लेयर सेकंड के जस्ट ऊपर एंड सो ऑन। मींस अगर पहली वाली लेयर, फर्स्ट वाली लेयर हम ए मानते हैं तो सेकंड वाली लेयर थ्री डायमेंशनल में भी क्या होगी? ए होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड लेयर के स्फीयर्स को हम फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर रख रहे हैं, जस्ट अबव में रख रहे हैं या जस्ट बिलो में रख रहे हैं। और जो थर्ड वाली है उसको सेकंड के बिल्कुल सेम पैटर्न से हम स्फीयर्स को रखते जा रहे हैं इस तरह से। और एक हमारा क्या बन रहा है? एक क्रिस्टल बन रहा है थ्री डायमेंशनल पैटर्न में, और जिसको हम नाम दे रहे हैं थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि इस दौरान जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर हम अरेंज करेंगे तो इस दौरान कितनी एक्सिस मिलेंगी आपको? एक फर्स्ट वाली, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस, ये और एक एक्सिस ऊपर, जैसे कि ये क्रिस्टल इस तरह से आएगा ऊपर। तो अगर फर्स्ट वाली लेयर ए है तो सेकंड वाली ए, तो इसलिए इसको हम ए टाइप क्लोज पैकिंग का नाम भी दे सकते हैं। वो भी किसमें? थ्री डायमेंशनल में। किसमें दे सकते हैं? थ्री डायमेंशनल में। तो ध्यान रखना है, क्लोज पैकिंग हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल एंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज इन थ्री डायमेंशनल हेयर। यहां हम थ्री डायमेंशनल में बात कर रहे हैं। जो पेपर में आना है वहां आपको स्क्वायर देता है तो कोई भी दोनों में से दिखा सकते हो, या तो सेकंड का दिखा दो, सेकंड आई मीन टू डायमेंशनल का, या थ्री डायमेंशनल का दिखा सकते हो, दोनों ठीक है। भाई क्लियर हो गया ना? यहां हमने बात कर ली है किसकी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग फ्रॉम थ्री डायमेंशनल, स्क्वायर क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और वो भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसमें हमने सीखा है अभी? थ्री डायमेंशनल में। क्लियर ना मेरी बात? अब हम सेकंड केस करने जा रहे हैं इनका, वो जो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, यहां भी वही थ्री डायमेंशनल है, बट ये थ्री डायमेंशनल हम कहां से लेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। क्लियर ना मेरी बात? और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसी थी बताइए? देखिए अब बेटा ए पार्ट तो हम कर चुके हैं, इसका बी पार्ट सीखिए। अब देखिए, अब बी पार्ट थ्री डायमेंशनल में हेक्सागोनल थ्री डायमेंशनल, ठीक है। देखो स्फीयर्स की अरेंजमेंट किस तरह से थी, टू डायमेंशनल लेके चल रहे हैं पहले। ये फर्स्ट लेयर, फर्स्ट रो हो गई आपकी, सेकंड रो की स्फीयर फर्स्ट रो के डायप्रेशन में, थर्ड के सेकंड वाले के डायप्रेशन में, क्लियर ना मेरी बात? फोर्थ के जो होंगे वो थर्ड वाली के डायप्रेशन में रखे जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं मानना था ए, इसको मैंने माना था बी, फिर ये ए और ये फिर बी, टू डायमेंशनल में था। अब मैं यहां बात कर रहा हूं थ्री डायमेंशनल की, तो ध्यान रखना है। देखो पहले इसमें, इस टू डायमेंशनल में हमने कुछ वेकेंट स्पेस दिख रहे हैं, जैसे कि एक तो वेकेंट स्पेस ये हो गया,
एक वेकेंट स्पेस ये हो गया, ठीक है, एक ये, फिर आएगा एक वेकेंट स्पेस यहां, फिर एक वेकेंट स्पेस यहां। कहने का मतलब ये है कि एक कुछ वेकेंट स्पेस तो हम इस लाइन में देख रहे हैं और कुछ इससे नीचे वाली लाइन में देख रहे हैं। तो यहाँ ये जो वेकेंट स्पेस है इस तरह का जो दिख रहा है आपको, ये वेकेंट स्पेस, इसके अराउंड कितने स्फीयर अटैच में है? 3। इस वेकेंट स्पेस को नाम देते हैं हम वॉइड का। क्या नाम देते हैं बेटा? वॉइड का। वॉइड इज द वेकेंट स्पेस बिटवीन द स्फीयर्स इन द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। किसमें बेटा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो वेकेंट स्पेस बचा, द वेकेंट स्पेस लेफ्ट बिहाइंड इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड void। मीन्स void इज द वेकेंट स्पेस सिंपली। जैसे ये दिख रहे हैं हमें void, दिख रहे हैं ना आपको, ये void है। क्या दिख रहे हैं बेटा? ये void है, ये जो खाली जगह बची है, वेकेंट स्पेस जो बचा है, दिस इज कॉल्ड void। अब ये void भी दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं बेटा? void दो तरह के हैं। देखो, एक तो void हमें यहां दिख रहा है, ये तो इसको मैंने मान लिया void A। क्या मान लिया? void A। और एक void हमें, एक तो देखो इस लाइन मींस अगर ये void A है तो इस लाइन में जितने भी void मिलेंगे वो सारे आपको क्या मिलेंगे? void A। वैसे ही void हमारे नीचे की तरफ भी दिख रहे होंगे। एक यहां ये वाले जो void हैं इनका नाम है void B। क्या नाम बेटा? void B। ठीक है, ध्यान रखना है, void A और void B। जब हमने 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की थी हेक्सागोनल के केस में, तो उस दौरान 2 void निकल के आते हैं, void A और void B। void A B A B A B इस तरह से, ठीक है बेटा, ये आएगा A B इस तरह से। A और B दो तरह के void निकलते हैं फर्स्ट लेयर में। क्लियर ना मेरी बात? अब ये तो फर्स्ट लेयर की बात हो गई भाई। अब मैं लेके चल रहा हूं इसमें सेकंड लेयर। सेकंड लेयर जो होगी फर्स्ट वाली लेयर के बिल्कुल ऊपर लेनी है। यहां मैं लिख रहा हूं, देखो void A और void कितने थे? void A और यहां था void B। ठीक है, अब जो ये void A था, एक्चुअल में ये void A है हमारा ऑक्टाहेड्रल, और जो void B है ये है हमारा टेट्राहेड्रल। मैंने लिख दिया है और मैं बताता हूं इस void A और void A टेट्रा है, ऑक्टाहेड्रल क्यों है और void B और टेट्राहेड्रल क्यों है। अब 2 का मैं 3 डायमेंशनल बनाने जा रहा हूं। जैसे ही 3 डायमेंशनल बनाऊं तो इसको तो मैं मानूंगा सारी को फर्स्ट लेयर। ठीक है, अब सेकंड लेयर इन स्फीयर्स के बिल्कुल ऊपर रखेंगे, ध्यान रखना है। अब जो सेकंड लेयर जैसे ही हम फर्स्ट लेयर के जस्ट जैसे ऊपर रखें तो वो क्या करेगा, या तो उस दौरान void A कवर हो जाएंगे या void B कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेकंड लेयर के स्फीयर्स को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखें ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, then 2 types of voids are then 1 voids will be covered by the spheres of the second layer। ठीक है, only void 1, it may be A or it may be B, but here void B which is tetrahedral is completely covered। कौन सा void कवर होगा जब सेकंड रखेंगे? तो void B, जो कि एक्चुअल में कौन सा है? टेट्राहेड्रल। क्लियर ना मेरी बात? कौन सा void है वो? टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल मैं समझाऊंगा आगे, पहले ये टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने सेकंड लेयर रखी तो उस दौरान हमारा void B कवर हो गया फर्स्ट लेयर का। अब बचा कौन सा? ये तो ऑक्युपाइड हो गया बेटा, इसका काम तो खत्म। अब कौन सा void बच गया फर्स्ट लेयर का? void A, जो कि कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। अब एक और void क्रिएट और होगा सेकंड लेयर का, मतलब एक फर्स्ट लेयर में तो 2 void थे। अब जैसे ही सेकंड लेयर हम फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स के ऊपर रखेंगे तो सेकंड लेयर का वो भी एक void क्रिएट होगा,
जिसका नाम आएगा सेकेंड लेयर का वॉइड सी आएगा, उसका नाम वॉइड सी। तो कहने का मतलब ये है अब हमारे पास अनऑक्युपाइड कौन से वॉइड बच गए हैं, वॉइड ए और वॉइड सी। वॉइड बी इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर। क्लियर ना मेरी बात? यहां पर वॉइड ए ऑक्टा है और वॉइड सी है, ये भी कौन सा है, टेट्रा। बात समझ में आ गई नहीं आई? अब जो अब हमारे पास हमारे पास अनऑक्युपाइड कौन से बचे हैं, वॉइड ए और वॉइड सी। अब मैंने वॉइड ए और वॉइड सी को कवर करना है, ठीक है। वॉइड ए जो कि हमारे फर्स्ट लेयर का है, वॉइड सी जो कि हमारा सेकंड लेयर का वॉइड है। तो अब हम फोर्थ लेयर बनाने जा रहे हैं। कौन सी लेयर बनाने जा रहे हैं बेटा, लेयर फोर्थ। जो फोर्थ लेयर होगी, फोर्थ लेयर जैसे ही हम थर्ड लेयर के ऊपर रखेंगे तो उस दौरान जैसे फोर्थ लेयर हम थर्ड लेयर के ऊपर रखेंगे, या तो वॉइड ए कवर होगा या वॉइड सी कवर होगा। दो ही वॉइड अनऑक्युपाइड बचे हैं। तो अगर वॉइड ए कवर होता है, कौन सा वॉइड कवर होता है, वॉइड ए, ठीक है। तो उस दौरान जैसे ही हमारा वॉइड ए कवर होता है तो उस दौरान जो हमारी लेयर बनेगी, मतलब जो फोर्थ लेयर होगी, वो फर्स्ट लेयर के बिल्कुल एज इट इज मिलेगी। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट लेयर तो ये हो गई, सेकंड लेयर और हो गई, थर्ड लेयर जो होगा, अब थर्ड लेयर की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, थर्ड लेयर जो होगा वो वॉइड ए को कवर करेगा या वॉइड सी को कवर करेगा। अब जैसे मैंने थर्ड लेयर रखी सेकंड के ऊपर, तो थर्ड लेयर जो होगी वो क्या करेगी, वॉइड ए को कवर करेगी। और ए हमारा कौन सा है एक्चुअल में, ऑक्टाहेड्रल। ए कौन सा है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। तो जैसे ही थर्ड लेयर के द्वारा वॉइड ए जो कि ऑक्टाहेड्रल है कवर किया जाएगा, तो उस दौरान वो जो थर्ड लेयर होगी वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगी पहली और दूसरी लेयर के। मतलब लेयर फर्स्ट और लेयर सेकंड के अगर हम थर्ड लेयर, वो तो वर्ड लेयर जैसे मान ली लेयर फर्स्ट तो हो गई हमारी ए और लेयर सेकंड हो गई हमारी बी, और जो थर्ड लेयर होगी वो भी कौन सी आएगी, सी आएगी, बिल्कुल अलग आएगी पहली दो लेयर के। क्लियर ना मेरी बात? जब हम वॉइड ए को कवर करा रहे हैं तो उस दौरान तो हो जाएगा कौन सा, ए बी सी और ए बी सी टाइप का क्लोज पैकिंग। ठीक है, अगर देखो दोबारा सुनो, अगर थर्ड लेयर से हम वॉइड ए को कवर करा रहे हैं तो उस दौरान जो थर्ड लेयर है वो पहली ए और बी दोनों लेयर से बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। अगर पहली ए है दूसरी बी है तो तीसरी कौन सी लेयर होगी, सी। और इसी दौरान इसको एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग बोलेंगे, किसमें, इन 3 डायमेंशनल पैटर्न। दूसरा केस, अब कौन सा वॉइड बच गया हमारा, सी, जो कि कौन सी लेयर का वॉइड है, सेकेंड लेयर का। अगर हम थर्ड लेयर से वॉइड सी को कवर कराते हैं तो उस दौरान जो थर्ड लेयर बनेगी वो फर्स्ट वाली के बिल्कुल एज इट इज होगी। मींस अगर फर्स्ट वाली ए है और सेकंड वाली बी है तो थर्ड वाली क्या होगी, ए होगी। तो इसको मतलब इसको हम बोलेंगे ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। बात समझ में आ रही है? वॉइड सी तो कौन सा क्लोज पैकिंग टेंट्स कर रहा है, ए बी, और वॉइड ए को जब कवर करा रहे हैं वो कौन सा टेंट्स कर रहा है, एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग। बात समझ में आ गई? देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम 2 तरह से पढ़ रहे थे। हेक्सागोनल का हम दूसरा केस पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल का हम दूसरा केस पढ़ रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल में अरेंजमेंट जो थी 2 डायमेंशनल से लेके चलेंगे। 2 डायमेंशनल में हम रो की बात कर रहे थे कि जो सेकंड रो थी वो फर्स्ट वाली रो के स्फीयर्स के डेप्रेशन में थी, और जो थर्ड वाली थी वो सेकंड वाली के डेप्रेशन में थी। इसी दौरान एबी टाइप क्लोज पैकिंग फॉर्म हो रही थी। बट अगर हम इसको 3 डायमेंशनल में ले जाते हैं तो ये तो हमारी पहली लेयर हो गई, और पहली लेयर में हमारे वॉइड कितने टाइप के मिलेंगे, वॉइड ए और वॉइड बी। क्लियर मेरी बात? जैसे ये हमारे पास एक तो वॉइड ए, और अगले आगे देखेंगे तो ये थोड़ा नीचे होगा, ये वॉइड बी होगा। ये यहां ऊपर होगा, ये वॉइड ए, ये थोड़ा नीचे होगा, ये वॉइड बी। नीचे वाले तो बी और ऊपर वाले होंगे ए।
वॉइड ए और वॉइड बी, दो वॉइड क्रिएट होंगे। ये तो फर्स्ट लेयर का केस था, ये 2 डायमेंशनल में निकल के आ गया था। अगर 3 डायमेंशनल में जाए तो अब हम सेकंड लेयर, ये तो फर्स्ट लेयर मानेंगे, तो इस दौरान जब सेकंड लेयर इसके ऊपर आएगी इस दौरान, और फर्स्ट लेयर में वॉइड भी हमारे कितने टाइप के, 2 टाइप्स के, वॉइड ए और वॉइड बी। तो जैसे सेकंड लेयर रखेंगे तो सेकंड लेयर के स्फीयर वॉइड बी को कवर करते हैं। किसको कवर करते हैं? वॉइड बी, जो कि बता रखा है मैंने, वॉइड बी कौन सा है? टेट्राहेड्रल। ये इसको तो कवर कर देगा सेकंड लेयर के स्फीयर, बट सेकंड लेयर का भी खुद का भी एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, इसका नाम है वॉइड सी। मींस अब हमारे पास अनऑक्युपाइड कौन से वॉइड बच गए? फर्स्ट लेयर का वॉइड ए और थर्ड लेयर का वॉइड सी। 2 लेयर तक तो काम खत्म। अब तीसरी लेयर की बात करेंगे। तीसरी लेयर में या तो हम एक बार वॉइड ए को कवर कराएंगे या वॉइड सी को कवर कराएंगे। अगर मैं वॉइड ए को कवर कराता हूं, जो कि फर्स्ट लेयर का वॉइड है, ठीक है, जो कि फर्स्ट लेयर का वॉइड है, अगर मैं इसको कवर कराता हूं थर्ड लेयर से, तो इस दौरान जो थर्ड लेयर बनेगी वो पहली 2 लेयर के बिल्कुल अलग रहेगी। मतलब अगर पहली लेयर ए या दूसरी बी आएगी तो तीसरी कौन सी होगी? सी, जिसके कारण इसको एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग का नाम दिया गया है। अगर मैं थर्ड लेयर के स्फीयर से वॉइड सी को कवर कराता हूं, जो कि सेकंड लेयर का वॉइड है, तो इस दौरान जो थर्ड लेयर है वो पहली फर्स्ट लेयर के बिल्कुल जस्ट एज इट इज आएगी। मतलब अगर फर्स्ट लेयर ए है, सेकंड बी होगी, तो थर्ड भी कौन सी हो जाएगी? ए। इसका मतलब इसको एबी टाइप क्लोज पैकिंग बोलेंगे। बात क्लियर है ना? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। 3 डायमेंशनल में हेक्सागोनल का जो केस है और दूसरा है हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक बात और, इसमें जो वॉइड एक केस ये था जिसको एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग बोल रहे थे, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एफसीसी। इसको एक और नाम क्या दे सकते हैं? सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एफसीसी, फेस सेंटर्ड एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इस वाले जब हम वॉइड ए को, मतलब एबीसी टाइप का जो है 3 डायमेंशनल में, इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग का नाम भी दे सकते हैं। क्लियर मेरी बात? दूसरा केस जब हमारा एबी टाइप का क्लोज पैकिंग था, जिसमें वॉइड बी को कवर कराया जा रहा था, नहीं, वॉइड सी को कवर कराया जा रहा था। ठीक है, वॉइड सी, इसका ही टेट्राहेड्रल, इसको एबी टाइप। तो इस दौरान इसको हम एक और नाम दे सकते हैं एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। क्या नाम दे सकते हैं बेटा इसको? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही इस तरह की अरेंजमेंट फॉर्म होती है तो एक हेक्सागन फॉर्म होता है, हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसकी वजह से इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का नाम भी, जिसकी वजह से हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का नाम भी दे सकते हैं। इसको क्यूबिक क्यों बोला? क्योंकि जब हम इस तरह की जो ये अरेंजमेंट बताई है कि फर्स्ट लेयर का स्फीयर, फर्स्ट लेयर का जो वॉइड है, अगर हम थर्ड रो से कवर कराते हैं, एबीसी टाइप की क्लोज पैकिंग बनती है, तो उस दौरान जो स्ट्रक्चर बना वो बिल्कुल क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी की तरह बना। तो इसलिए इसको सीसीपी और एफसीसी का नाम भी दे सकते हैं। अगले टॉपिक में हम इन दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस कर लेंगे, डिफरेंस बिटवीन सीसीपी और एचसीपी, और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।